तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जब जानते ही हैं कि आज जो है 2 मार्च 2026 है और जैसा कि हम डेली जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, तो उसी की जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो है 2 मार्च की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बाजार की स्थिति यानी जो मार्केट की कंडीशन है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, बाजार की स्थिति में क्या रहा सेंस जो, क्योंकि देखिए जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो सैटरडे और संडे को जो है क्लोज रहती है और उसी के चलते जो है यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की जो कंडीशन है वो फ्राइडे को जो क्लोज हुई थी उसी को लेकर के होती है। तो यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो 81,287 पर जो है पॉइंट पर क्लोज हुआ था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो जो है निफ्टी 25,178 जो है पॉइंट पर क्लोज हुआ था। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है 91 रुपीज यानी 8 पैसे पर जो है उसकी मतलब वैल्यू रही थी डॉलर की। अगर हम करंट स्टेटस देखते हैं सोने की, तो गोल्ड जो है वो बढ़ करके 1,73,086 रुपए हो गया है। अगर हम चांदी यानी सिल्वर की बात करें तो थोड़ी सी जो है यहाँ पर नरमी आई है चांदी में, 2,94,900 रुपए, जो कि कल जो है लगभग 3 लाख के आसपास थी। तो ये हमने बाजार की कंडीशन यानी मार्केट की जो स्टेटस है उसको देख लिया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर जो महत्वपूर्ण है उन पर देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट खबर है हमारी जो कल हमने भी बताया था, तो उसी को लेकर के है ये। तो क्या है, देखिए, इजराइल अमेरिकी संयुक्त हमले में जो है खामनेई की मृत्यु हो गई है। यानी जो है जो ईरान में जो अगर मान के चलिए बहुत ही जो भयानक कंडीशन बनी हुई थी घमासान को लेकर के, तो वहां के जो प्रमुख थे खामनेई साहब, अयतुल्ला खामनेई, उनकी जो है वहां पर मृत्यु हो गई है और उनके साथ ही साथ जो है इस हमले में जो है उनके परिवार सहित बहुत सारे व्यक्तियों की जो है मृत्यु हुई है और इसमें जो है पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नजाद भी शामिल हैं। हालांकि ईरान ने जो है जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी और इजराइल सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया है ना। अगर हम ईरान ने जो है उसके परिणाम स्वरूप क्या किया है, ईरान ने जो है हरमुज जल संधि को भी बंद कर दिया है। और साथ ही साथ देखेंगे अगर भारत की कंडीशन, तो भारत में जो है खामनेई की मौत के चलते जो है कई स्थानों पर जो है विरोध जताया गया, जैसे लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में, हैदराबाद में, और जो इस तरह से विरोध जताया गया है। इसका मुख्य कारण है कि ईरान जो है वो मतलब इस्लामी कंडीशन से सिया जो कह सकते हैं सिया मरकज रहा है, तो उसको चलते जो है यहाँ पर हमारे जो भारत में रहने वाले सिया लोग हैं वो उसका जो है मतलब कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ कंडीशन देख लेते हैं जो हरमुज जल संधि को लेकर के क्या है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें ऐसे करके बनाया हमने, मान के चलिए ये बनाया हमने कैस्पियन सागर, है ना। तो कैस्पियन सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे करके जो है ये बन जाता है हमारा, यूं करके ये ईरान बन जाता है ना। ये ईरान है। अगर हम ईरान से थोड़ा सा यहाँ नीचे देखते हैं ये, तो ये बन जाता है, मिलता हुआ हमारा बन जाता है कुवैत, है ना। कुवैत के बाद अगर हम देखते हैं तो ये बन जाता है हमारा सऊदी अरेबिया, और ये बन जाता है ओमान और यमन। ऐसे करके बहुत सारे देश यहाँ पर, सऊदी ये संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है ना, ये है। तो ये ऐसे करके बन जाता है। तो ये है अफ्रीका, उसके नीचे को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है हरमोज जल संधि, ये है हमारी हरमोज जल संधि, है ना। तो ये हरमोज जल संधि है और यहाँ पर जो है ये मतलब ईरान ने इसको बंद कर दिया है। इसका जो है मुख्य अगर हम देखेंगे परिणाम ये हो सकता है कि जो हमारे जो अगर हम बात करते हैं भारत सहित जो है बहुत सारी पूर्वी कंट्रीज हैं जो यहाँ से जो है यहाँ पर जो कच्चे तेल की जो मतलब कह सकते हैं आपूर्ति की जाती है, इसी के माध्यम से की जाती है, जिसके चलते जो है हमारे भारत सहित जो है जो कॉन्टिनेंट है मतलब सब कॉन्टिनेंट, भारत या फिर पाकिस्तान या फिर मलेशिया, श्रीलंका वगैरह, मालदीव वगैरह, इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है तेल के कच्चे तेल जो है उसको लेकर के जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा ये हमारे नागपुर में जो है भयंकर विस्फोट हुआ है फैक्ट्री में, जो वहां पर जो है विस्फोट बनानी थी और वहां पर जो है भयंकर विस्फोट हुआ और जिसमें जो है लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये जो फैक्ट्री है खनन और औद्योगिक विस्फोट बनाने वाली एसबीएल एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, इसमें जो है लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है इस विस्फोट में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट खबर है हमारी जो है भारत स्वीडन को लेकर के क्या हुआ है कि भारत स्वीडन का संयुक्त कार्यक्रम SITAC यानी कि जो हमारी AI और डिजिटल टेक्निकल है, जो टेक्निक है उसको लेकर के द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है भारत और स्वीडन ने जो है सिटैक कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका मतलब है स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर है। और इस कार्यक्रम के चलते जो है यहाँ पर भारत और स्वीडन के जो है बीच में जो हम बात करते हैं जो AI है और डिजिटल टेक्निक है उनके संबंधों में जो है मजबूती आएगी। ये इस तरह से यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। तो अगर हम स्वीडन की बात करते हैं तो देखिएगा स्वीडन जो आता है वो हमारा यूरोप कंट्रीज में अगर हम बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। अगर हम देखेंगे यूरोप के कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखिएगा कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा ये है हमारा एक ऐसे करके बनाते हैं हम ये है ना ऐसे करके ये। तो ये जो कंडीशन अगर हम बात करते हैं ये नॉर्वे हुआ, ये हुआ हमारा स्वीडन है ना, ये नॉर्वे और स्वीडन और इसके नीचे जो आता है वो हमारा आता है फिनलैंड वगैरह, ये आ जाता है हमारा फिनलैंड, ये वाला आता है फिनलैंड। और ऐसे ही जो है कंट्रीज बन जाते हैं छोटे छोटे ऐसे करके, लाटविया वगैरह बन जाता है। अगर हम नीचे करेंगे तो थोड़ा सा रूस का हिस्सा आ जाता है यहाँ पर और यहाँ पर आ जाता है पोलैंड वगैरह, ये पोलैंड आ गया, ये ऐसे करके पोलैंड बन जाता है। और इसके बाद में जो है यहाँ पर जर्मनी बन जाता है, ऐसे करके देश बन जाते हैं है ना। तो ये हमने देखा। और ये जो महत्वपूर्ण सागर अगर हम बात करें बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर आता है यहाँ पर है ना? तो थोड़ा सा ये बन जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट खबर क्या है। देश का प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट यानी साणंद जो गुजरात में स्थापित किया गया था उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो उसको देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जो है गठन किया है। यह संयंत्र जो है अमेरिका कंपनी माइक्रो टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। अगर हम बात करते हैं जो मुख्य सेमीकंडक्टर हैं उसमें कौन से शामिल हैं, जैसे मुख्य सेमीकंडक्टरों में शामिल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये शामिल हैं और जो कि जो है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक कार्यों में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मान के चलिए हम जो मान के चलिए जैसे चिप वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है सेमीकंडक्टरों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जो है सेमीकंडक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं और इसलिए जो है ये एक महत्वपूर्ण कार्य भी है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है वो है राष्ट्रीय पूसा जो कृषि विज्ञान मेला है उसको लेकर के है। तो देखते हैं राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो रहे हैं मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है इसका उद्घाटन किया। यह मेला ICAR नई दिल्ली में हो रहा है। यानी ICAR का क्या मतलब है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की जो रिसर्च है इसकी मतलब इसका जो है कह सकते हैं पूर्ण रूप है। और इसकी स्थापना जो की बात करते हैं वो है 1929 में हुई थी 1929 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है जो एग्रीकल्चर कार्य होते हैं उसकी रिसर्च होती है और उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य या मान के चलिए ऐसे अनुसंधान कार्य होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ICAR है ना। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखी यहाँ पर। तो ये देखिएगा हमने जो है जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो देख ली हैं। तो आज के लिए हम बस यहीं पर रोकेंगे। तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से अपील करता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है भारत दर्पण उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है हमारे जो ये वीडियो है उसको भी शेयर भी करते रहें ताकि जो है इसका जो फायदा है अन्य लोगों तक भी मतलब इसको उठाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।